हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल जी के उत्कल। आज हम डिस्कशन करेंगे एक तो न्यू टॉपिक के ऊपर, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो हमने टॉप इम्पोर्टेंट 25 इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन लाए हैं, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चन का आंसर हम पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता रहता है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज़ द एज नीड टू बी ए प्रेसिडेंट होने के लिए आपको कितना एज होना चाहिए? इसका राइट आंसर है मिनिमम 35 एज। आपको 35 ईयर्स होना चाहिए, तभी आप यू आर एलिजिबल टू बिकम ए प्रेसिडेंट। सभी आंसर हम नीचे दे देते हैं, आंसर शीट में है, इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स द सेम पर्सन कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के प्रेसिडेंट सेम पर्सन कितने बार हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है देयर इज़ नो लिमिट नहीं है कितने टाइम्स वो हो सकते हैं। एक तो सेम पर्सन, उसका कोई लिमिट नहीं है। वो 2, 3, 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ नोन एज द कस्टोडियन ऑफ लोकसभा? लोकसभा का कस्टोडियन किसे माना जाता है? इसका आंसर है द स्पीकर। जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा का कस्टोडियन तौर पर माना जाता है उनको। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन लोकसभा? लोकसभा में कितने, कुल मिलाकर कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा में कुल मिलाकर 543 मेंबर्स होते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा? राज्यसभा में कितना मेंबर्स होते हैं? देयर आर 245 मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं। उनमें से 12 नॉमिनी ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ डिफरेंट फील्ड से होते हैं। कुल मिला के राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। वेयर इज द पार्लियामेंट सिचुएटेड? पार्लियामेंट जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है द न्यू दिल्ली। दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, बाय होम द बजट विल पास फर्स्ट? जो बजट होता है वो कब, किसके द्वारा, पहले कौन पास करता है? जो बजट होता है वो लोकसभा के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, और वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर के तरफ से प्रेजेंट होता है, और वो हर साल 1 फरवरी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो बजट होता है वो लोकसभा में पास होता है और उसको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन है सभी का हेड, गवर्नमेंट का हेड कौन है, किनको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हुज एडवाइस विल बी टेकिंग व्हेन देयर इज डिस्प्यूट हैपेंस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? जब इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, तभी कोई अगर दिक्कत होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो किसका एडवाइस लिया जाता है आमतौर पर? तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, तो अगर कुछ दंगा फसाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो तभी ओनली सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लिया जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, हु विल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? तो इसका राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, हुज फाइनल सिग्नेचर इज नीडेड टू फाइनेंस ए बिल? जब टोटल फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है तो किनका सिग्नेचर इम्पोर्टेंट होता है उसको पास करने के लिए? इसका राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका फाइनल सिग्नेचर होना चाहिए बिल पास करने के लिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट सिटीजन किन्हें माना जाता है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का रूल के मुताबिक किसको प्रथम भारतीय नागरिक के रूप से माना जाता है? इसका राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर माना जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, हु अपॉइंटमेंट टू द स्टेट ऑफ द गवर्नर? हर स्टेट का गवर्नर को कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? इसका आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सभी स्टेट का गवर्नर को अपॉइंटमेंट करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14,
व्हाट इज़ द वर्किंग पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट? वर्किंग पीरियड प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना साल होता है? इसका आंसर है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और हर प्रेसिडेंट 5 ईयर्स तक कार्यकाल उनका रहता है, वो काम करते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द वर्किंग पीरियड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर का वर्किंग पीरियड कितना है? सेम, प्राइम मिनिस्टर का भी वर्किंग पीरियड 5 ईयर्स होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, हु अपॉइंटमेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंटमेंट करते हैं? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, और जो लोकसभा में मेजॉरिटी पर्सन जिसको चूज करते हैं उनको प्रेसिडेंट पीएम के तौर पर या प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल वोटर डे? जो वोटर डे होता है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वोटर डे हर साल जनवरी 25 को सेलिब्रेट किया जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? इसका राइट आंसर है द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जो है वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कहलाते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, ऑन व्हिच डे यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड? यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द रिटायर्ड एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज? सुप्रीम कोर्ट जज का रिटायरमेंट एज कितना होना चाहिए तो भी वो रिटायर हो सकते हैं? इसका राइट आंसर है 65। अगर सुप्रीम कोर्ट जज को 65 ईयर्स हो गया तो वो रिटायर हो सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का हेड किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर इज पीएम, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट काइंड ऑफ राइट इज राइट टू वोट? कौन सा अधिकार होना चाहिए वोटिंग करने के लिए? तो इसका राइट आंसर इज ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट होने पर हर कोई वोटिंग कर सकता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, टू होम द स्पीकर ऑफ लोकसभा विल गिव रेजिग्नेशन? लोकसभा का स्पीकर किसे अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर इज डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनको लोकसभा के स्पीकर अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं अगर वो देना चाहते हैं तो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फंडामेंटल ड्यूटीज होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कुल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो लेंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द हेड ऑफ द 3 फोर्सेस? हमारा जो 3 फोर्सेस जैसे एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल फोर्स, इंडियन आर्मी, सभी 3 फोर्सेस का हेड किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर इज पीएम, प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द 3 फोर्स। सभी का आंसर हम यहाँ पे मेंशन किए हैं और ये पीडीएफ फाइल हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन कर सकते हैं, हम उस कमेंट को रिप्लाई करेंगे। और अगर आपका कुछ डाउट है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं एक दूसरे जीके वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।